हिंदुस्तान में पहुंचा। अब हिंदुस्तान जो भी रहेगा ज़्यादा दिन उसका दिल तो लग जाएगा ना। जयपुर जो है पिंक सिटी, पूरा गुलाब गुलाब गुलाब, और जोधपुर ब्लू सिटी, पूरा नीला 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 रंग है। और लद्दाख 55 मिनट है हवा जहाज से दिल्ली से, और मुझे लगता है दुनिया का सबसे सुंदर जगह और अजीब है। अब पंजाब होला मोला, अरे कमाल। मैं तो दक्षिण भारत खास करके तमिलनाडु में घुसता है, हम बोलता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलता है। और सचमुच में हिंदुस्तान इतना सुंदर और इतना अलग अलग, मैं तो बोलता है हर एक प्रदेश एक अलग देश है। तो कई बच्चे लोग आता है उड़ीसा में, बिहार में कई बार हो चुका है, और पूछता है आर यू मिस्टर बीन, तो मैं उसको हिंदी में बतलाता है मैं उसका भाई हूँ। पूरा गांव में कहते हैं मिस्टर बीन का भाई आ गया, वो हिंदी भी बोलता है। Good day everyone, my name is Nafneed Anand from Voice आजकल लोकल एंड ग्लोबल। आज सिडनी में बैठ के हिंदी में बात करेंगे देसी गोरे के साथ। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट, देसी गोरा चार्ल्स थॉमसन। चार्ल्स जी, आपके शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी। All my audiences is gonna have fun for this particular conversation. It is not gonna be an interview, it is gonna be conversation from my heart. चार्ल्स जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं 5 पीढ़ी गोरा अंग्रेज है इस देश का। मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर जो था वो अकेली आया था, अपना बच्चा लोग लेकर के शिप पर यहाँ पर सेटल हो गया, और ये लंबा जर्नी लेके अब मैं हिंदुस्तान में पहुंचा। अब हिंदुस्तान जो भी रहेगा ज़्यादा दिन उसका दिल तो लग जाएगा ना। तो अब लगता है दिल पक्का हिंदुस्तानी है। दिल है हिंदुस्तानी। वो तो निश्चित है। और हिंदुस्तान का संस्कृति और बड़ा अजीब बात है, लेकिन लोग समझता नहीं है कि हिंदुस्तान का जो सॉफ्ट पावर है, संस्कृति है, चाहे योगा है, आयुर्वेद और कुछ नियम्स है, इतना प्रभावित हुआ है विदेशों में। तो हिंदुस्तान का जो पुराना जो संस्कृति है, हम लोग A2 दूध के बारे में भी बातचीत कर रहा था, इसका तो बहुत प्रभावित है विदेशों में। और कितना हिंदुस्तानी हमको बोला है यहाँ भी कि वो कभी योगा कभी किया नहीं, उसके यहाँ कोई गोरा इसको पकड़ करके योगा क्लास में डाल दिया। गोरा पकड़ के एक हिंदुस्तानी को डाला। आई रियली वॉन्ट टू मेक, मैं एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता हूँ। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, हाँ ये सारी दुनिया में बोली जाती है, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई हाउ एजुकेटेड और क्वालिफाइड यू आर। मेरे ख्याल से भाषा को लेके आप एजुकेटेड नहीं माने जा सकते हैं। भाषा एक जरिया है एक दूसरे से बात करने का। असली यहाँ पर हम लोग पहले बहुत बड़ा गलती किया था। पहले हम लोग, ये हम 30-40 साल पहले का बात बोल रहा था, कि हम लोग सोचा खाली अंग्रेजी बोलेंगे। अब ये समझ गया है कि एक भाषा बोलना ठीक नहीं है, 2-3-4 भाषा बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको बच्चा अगर चाहिए हिंदी भी सीख सकता है स्कूल में, विद्यालय में। हाँ बिल्कुल। हिंदी, जापानीज, इंडोनेशियन। तो यहाँ, और ये भी शायद आप लोगों को नहीं जानता है, अगर आप यहाँ बड़ा शहर सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में घूमेंगे, खासकर मेलबर्न और ब्रिस्बेन और डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, आपको अंग्रेजी नहीं सुनेगा, कोई दूसरा भाषा सुनेगा। अंग्रेजी खत्म होते जा रहा है इस देश में। मैं एक पंजाब से, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद मेरी बेटी जिस स्कूल में जाती है वहां पे वो जापानीज एंड फ्रेंच सीख रही है। हिंदी पंजाबी हम लोग घर में बोलते हैं, और जापानीज एंड फ्रेंच वो स्कूल में सीख रही है। वापस लेके जाते हुए, हिंदुस्तान के लिए प्यार कैसे पैदा हुआ और कब पैदा हुआ? तो अच्छा, संक्षिप्त में बचपन मेरा पापा साइकाइट्रिस्ट था। मेरा पापा अमेरिका गया कुछ पढ़ाई के लिए, साइकाइट्री। मेरा माँ मेरे जन्म से पहले बैलरीना था, जन्म के बाद योगा टीचर बन गया। तो उनका मन था हिंदुस्तान जाने के और वहाँ पर सीखना है योगा, तो जाकर के सीख लिया। 8 हफ्ता एक जगह है मुंगेर में, एक योग संस्थान। तो वहाँ पर एक साधु था, योगा टीचर था, उसको टिकट दे दिया। तो आप सोचिए यहाँ नॉर्दर्न बीचेस में एक दिन हम आया वापस, मेरा उम्र था 11 साल का, और मेरा कमरे में एक योगी बैठा था, लंगोटी, पूरा शेवन है, और अपना मेडिटेशन सब। तो वहाँ से मेरे संस्कार प्रभावित लगा, तो मुझे लगा कि मुझे भी एक दिन जाना है। तो मन लग गया, और 2 साल के बाद हम गए। तो 13 साल की उम्र में, ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पहले पहुंचा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री था नहीं उस समय, ये दिसंबर 74। तो मैं पहुंचा क्योंकि वो योग विद्यालय में जाना है, तो वहाँ थोड़ा योगा सीखा, एक गुरुकुल था ना, तो अपना बचपन वहाँ बीत गया था। और फिर वापस आया ऑस्ट्रेलिया उसके बाद, क्योंकि बिहार में और गाँव में रह करके बहुत बातचीत करिए, तो मैं बोलता है मैं पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा नहीं है हिंदी, वही बात हम बोलता है। दूसरा, आप देखेंगे कि काफ़ी विदेशी लोग जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, वो पुस्तक वाले हिंदी बोलता है।
तो वो इसमें काफ़ी अंतर है। लेकिन आप जो प्रश्न पूछा, आप जो बोल रहे हैं ना अंग्रेजी के बारे में, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, वो मेरा मातृभाषा है। लेकिन कोई भी भाषा जब आप बोलेंगे ना तो उस भाषा में बातचीत कीजिए। आप देखिए जब क्वाड मीटिंग था मेलबर्न में, जापान का जो फॉरेन मिनिस्टर तो अंग्रेजी बोल सकता है, आपने जापानीज बोल दिया, और जो रिपोर्टर है जापानीज में प्रश्न पूछा। ठीक है, 80 करोड़ लोग हिंदी समझ सकता है, अंग्रेजी से भी ज्यादा समझ सकता है, उसका मातृभाषा नहीं है लेकिन समझ सकता है। तो ठीक है, आप जब हिंदी बोलता है, मेरा बस ये कृपा है कि हिंदी बोलिए, और जहां शब्द नहीं है उर्दू डाल दीजिए या हिंदुस्तानी, अंग्रेजी मत डालो। और जब अंग्रेजी बोलता है हिंदी मत डालिए। आपने बिहार की बात की तो मैं देख रहा था हिंदुस्तान में बिहारी बाबू के नाम से बड़ा पॉपुलर है। बिहारी लाल, वो बीबीसी बिहारी हिंदी, लाल। हाँ बीबीसी हिंदी ने दिया था, बड़ा अच्छा लगा। और हाँ, बिहारी लाल का जो मंदिर है मथुरा में, अगे बहुत आनंद आया, अरे बहुत मजेदार है, बहुत मस्त था। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट की दुनिया, ये जो जाने माने लोग हैं, जानी मानी हस्तियां हैं, हाँ। उनके साथ आपने काम किया है, बड़े बड़े चैनल में आपने काम किया है। हाँ जी जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो अभी क्या है ना, अभी तो मैं आप लोग से बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अभी अगले हफ्ते में हिंदुस्तान वापस जा रहा है, इसलिए मुझे तो बहुत मन है वापस जाने के लिए। कोविड की वजह से मैं नहीं गया, लेकिन अभी मेरा जो फिल्म है जिसमें हम एक लीड कैरेक्टर प्ले करता है, गाय हमारा माता है, देसी गाय का एक बॉलीवुड कॉमेडी है, गाय हमारा माता है। हाँ जी जी। तो उसमें हम एक लीड कैरेक्टर रोल कर रहा है। तो जोधपुर में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वो बड़ा स्क्रीन में दिखलाया है। और राजस्थान, पता नहीं आप लोग गया कि नहीं, इतना सुंदर जगह है, इतना गजब का जगह है। हमको जब भी राजस्थान का निमंत्रण मिलता है मुझे जाना पड़ता है। तो असली पहले हम जा रहे हैं जयपुर में 12 और 13 तारीख एक संस्कृत इंटरनेशनल संस्कृत फिल्म फेस्टिवल है जयपुर में, और फिर 25 से 30 तारीख तक मार्च में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जोधपुर। और अगर आप लोग नहीं गया है तो जयपुर जो है पिंक सिटी, पूरा गुलाब गुलाब गुलाब, और जोधपुर ब्लू सिटी, पूरा नीला 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 रंग का है, बहुत ही सुंदर। बहुत तो हाँ जा रहा है, और फिर 7-8 हफ्ते रहेंगे, मजा आएगा। गाय हमारी माता पे वापस लेके आया। हाँ हाँ हाँ। तो गाय हमारा माता वो एक कॉमेडी है, लेकिन फिर भी एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा विचार पहुंचाना चाहता है लोगों को। क्योंकि गाय इज ए रिस्पेक्टेड नाम है। जैसे हिंदुस्तान में इतनी सारी हिंदू पॉपुलेशन होने की वजह से वो लोग उसको वो पूजा मानता कर रहा है, है, लेकिन तो उसको कुछ ऑफेंड तो नहीं हुआ है? नहीं 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 नहीं, इस तरफ का नहीं है। मजाक ये है कि कॉमेडी बनाया है, अच्छा अच्छा एक्टर्स है इसमें, हिंदू मुसलमान, डायरेक्टर भी मुसलमान है, बड़ा अच्छा आदमी है, अली साहब है। लेकिन उसमें ये क्या है ना कि एक संस्कार भी पहुंचा रहा है। क्योंकि एक बात है, मैं आपसे भी बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे महंगा और सबसे मशहूर दूध A2 और चिंकू भी बेचा जाता है। और हिंदुस्तान में अगर मैं दिल्ली में दूध वाला दुकान में जाएंगे, बोलते A2 दूध हमको चाहिए, बोलते तुम हरिद्वार चले जाओ, शूटिंग ने किया हरिद्वार में। लेकिन ये बात क्या है कि विदेशों में हिंदुस्तान का जो चीज है, हम लोग को इतना प्रेम है, जो हिंदुस्तान आप इसको छोड़ रहा है और बढ़ा जा रहा है। एक एग्जाम्पल हम देता है जो हमेशा हम देता है, हिंदुस्तान में स्टारबक्स, ठीक है, एक कॉफी दुकान है, क्या बात है। आपको मालूम है कि बचपन में बच्चों लोग को कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स माँ ने उनको दूध में हल्दी मिला करके पिलाता था जी। अब बच्चा पिएगा नहीं, स्टारबक्स में 500 रुपये 300 रुपये देगा और अपना कॉफी में हल्दी डालेगा, चूर्मरिक डालेगा। ये क्या बात है? मैं अभी आपका ये गमछा देख रहा था इसके बारे में कुछ बताइए। तो ये गमछा हम कहाँ से मिला है? मुंगेर। लेकिन ये गमछा बनाया कौन? वाडिया ग्रुप ने उसको डोनेशन किया था, जो योग संस्थान था, उसको पूरा बना करके। तो इसमें आप देखिए कितना सुंदर है ना, इसमें यंत्र मंडला, हाँ, ये शिव जी का ये सब कुछ, और ये गमछा है ना। तो गमछा बड़ा अच्छा चीज, खास करके हिंदुस्तान में गर्मी लग रहा है, खास करके मैं दिल्ली में रहता है तो बस मस्त है। तो ये मेरा पास रहता है, बड़ा अच्छा लगता है गमछा। हिंदुस्तान में किस किस जगह पे आपको जाके आया, और सबसे ज्यादा जाने का जहाँ दिल करता है वो कौन सी जगह है? नहीं, मैं ऐसे आपको जवाब दे सकते कि हाँ नहीं गया वो जवाब दे। 7 सिस्टर्स में 2 प्रदेश गया है, एक है मेघालय
और सिक्किम, बाकी 5 अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, ये सब जाना का बाकी है। अरुणाचल प्रदेश जाने का बहुत शौक है। अब बाकी पूरे हिंदुस्तान, जम्मू नहीं गया, लद्दाख गया है, कश्मीर गया अच्छा, है। जम्मू नहीं गया, लद्दाख और कश्मीर गया है। दोनों गया है, और माँ को भी लेके गया था दोनों जगह, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मजा आया कश्मीर और लद्दाख में। और लद्दाख 55 मिनट है हवा जहाज से दिल्ली से, और मुझे लगता है दुनिया का सबसे सुंदर जगह। और अजीब है क्योंकि इतना ऊंचाई है ना, वहां पेड़ नहीं लगता है ना, जो माउंटेन्स है, पहाड़ है, अलग अलग रंग का है, बहुत सुंदर है। अब पूरा दक्षिण भारत घुमा है, मैं पूरा घुमा है। हाँ, हमेशा कुछ बाकी है, तो दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। हाँ, और ये मत समझिए कि दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोलता है। मैं तो दक्षिण भारत खास करके तमिलनाडु में घुसता है, हम बोलता है मैं अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो वो तमिल वाला टूटी फूटी हिंदी में उसको जवाब देना ही पड़ता है। केरला में कोई कष्ट नहीं है, केरला वाला तो अलग प्रभाव है, वो अगर नहीं बोलेगा, कोई नॉर्थ हिंदुस्तानी को पकड़ के मेरे सामने रखी है और बात चलता रहेगा। तो पंजाब जाके आए? अब पंजाब होला मोला, अरे कमाल। अगर आप होला मल्ला मल्ला, हाँ, अनंतपुर से है, वे जगह जाना है, वो होली को छोड़ करके उस पर आ जाओ, मजा आता है, बहुत सुंदर। क्योंकि उस वक्त में सारा पंजाब में आप देखेंगे कि सब लोग जा रहे हैं रास्ता पर, कोई घोड़ा पर, कोई पैदल पर, और रास्ते के बगल में आपको कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे, आपको खिलाएगा, आपको रहने का व्यवस्था लंगर बोलते हैं। हाँ, लंगर, बहुत ही सुंदर। ये तो बहुत मस्त है। छबील और लंगर, छबील में पानी पिलाया जाता है जिसमें रोज होता है। तो पंजाब को बहुत मशहूर माना जाता है लस्सी के लिए। जब आप हिंदुस्तान जाते हो, हाँ, ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान पहुंचे, हिंदी आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। हाँ जी। तो वहां पे कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमैट्स, पॉलिटिशियंस, उनके साथ कभी मुलाकात होने का मौका मिला? हाँ, उसमें अब इसमें दुख का बात है, खुशी का बात है। दुख का बात है कि जनरली डिप्लोमैट्स जो है ना, वो कोई भी डिप्लोमैट्स वो ज़्यादा जनता से मिलता नहीं है। तो जो भी अंग्रेज के डिप्लोमैट्स दिल्ली में आता है, कुछ को छोड़ करके, ऐसे बात नहीं है, कुछ मशहूर है, हमें कभी कभी उनसे मिलता है, लेकिन जनरली डिप्लोमैट्स अपना स्थान से बाहर जाता नहीं है। अगर जाएगा कोई 5 स्टार होटल में जाएगा, कोई भवन में जाएगा, लोग से मिलता नहीं है। लेकिन अब खुशी का बात है कि ऑस्ट्रेलिया, ये पहले बात मेरे ख्याल से, जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो हम, हाँ, वो, मैं उनसे मुलाकात कभी नहीं किया, लेकिन मेरा नजदीक का रहने वाला हूँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, ये बन गया है। वो चेस्टवुड से है। अच्छा, चेस्टवुड, मैनली है, और वो भी एक नेता था, तो पीपल पर्सन है ना, तो वो लोग से मिलता है, तो ये बड़ा खुशी का बात है। भारत से ऑस्ट्रेलिया और आप ऑस्ट्रेलिया से भारत, राइट? इट इज एब्सोल्युटली प्लीजिंग। मेरे को सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। अभी आप जा रहे हैं 2 महीने के लिए। हाँ। हम लोगों को जब जाना होता है तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हफ्ते रह के वापस आ जाता है। तो मुझे लगता है आपसे सीखने की बहुत जरूरत है। हम सब उन हिंदुस्तानियों को जो विदेशों में रह के या अपने देश में भी रह के अपनी भाषा का प्रयोग करने से शर्म करते हैं। हाँ, भाषा को शर्म, लेकिन उससे पहले घूमने का भी शर्म। आप देखिए, यहाँ बहुत सारे दक्षिण भारतीय है, मैं उनसे पूछता है, आप कब नॉर्थ इंडिया गया? सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर। बोले हम कहाँ जाएंगे? वो थाईलैंड जाएगा, वियतनाम जाएगा। और नॉर्थ इंडियन को भी हम पूछेंगे कि आप कभी दक्षिण भारत घूमे? नहीं, हम कहाँ जाएंगे, मैं यूरोप जाएगा। तो ये चीज़ बड़ा अजीब है कि वो घुमा नहीं है हिंदुस्तान। और मैं कोशिश करता है कि हिंदुस्तानी जो विदेशों में है, मैं उसको खुद बोलता है कि हिंदुस्तान कभी जाओ, थोड़ा घूमो, और अगर अच्छे से रहना है तो पास ही लोग ताज वाला ताज में रहो, आपको कोई चिंता नहीं है मसला। लेकिन अब भाषा, अब हिंदुस्तान में बात यह है ना कि हर एक व्यक्ति 2-3-4 भाषा बोलता है, लेकिन एक बात होता है ना, आपका मातृभाषा क्या है? जब आपका जन्म होता है ना, जिस भाषा आपका माँ पापा बोलता है वो आपका मातृभाषा। एक वो बात है ना कि हिंदुस्तान में ये बात फैल गया है कि सारा दुनिया अंग्रेजी बोलता है। ऐसा बात नहीं है। अंग्रेजी ठीक है, एक इंटरनेशनल राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन अगर आप कभी जर्मनी जाएंगे, थाईलैंड, अभी मैं कुछ प्रोग्राम देख रहा था थाईलैंड में, तो कुछ हिंदुस्तानी का प्रोफेसर थाईलैंड गया था वहां पर PhD कुछ करने के लिए। तो वहां थाईलैंड ने उसको बोला कोई बात नहीं, तुम अंग्रेजी बोलो। लेकिन ये देखा है कि ठीक है, उसका पूरा ट्रेनिंग अंग्रेजी में था, लेकिन जब वापस में लोग मिलता है अपना मातृभाषा में बात करता है। और ये आप देखिएगा कि रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल है, मराठी है, वो जब वापस में मिलेंगे वो अंग्रेजी में बात नहीं करेगा ना, वो अपना भाषा में बात करेंगे। तो ये जो हिंदुस्तानी जो भाषा है ना,
उसका थोड़ा अजीब बात है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं कोलंबो प्लान। कोलंबो प्लान का बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर साल 120 बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट्स मतलब बैचलर्स कोर्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको एक स्कॉलरशिप मिलता है एशिया में जाने के लिए, खाली एशिया में जाने के लिए। एशिया मतलब फिजी से लेकर के हिंदुस्तान, कोरिया, ये सब जगह। और उसके लिए इसलिए भेजा जाता है, उसका पढ़ाई के लिए और एक भाषा सीखने के लिए। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि बच्चे लोग कोरियन के लिए जाता है, जापानीज के लिए जाता है, मैंडरिन के लिए जाता है, हिंदी के लिए जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद दिल्ली में सखारी बाबू ऑस्ट्रेलिया अंग्रेज बाबू को बोला और उनका स्टाफ बोला, अरे हिंदी क्या जरूरत है सीखने का, हम लोग अंग्रेजी बोल सकता है। हमको तो बड़ा अजीब लगता है। मैंने उसका नाम नहीं बोलेंगे, किसी व्यक्ति ने अप्लाई किया इस साल का स्कॉलरशिप, तो मैंने उसको बोला कि आप हिंदी डाल दो। यहाँ का जो डीफैट है उसका नंबर 2 टीम जो व्यक्ति था वो भी दिल्ली में रह करके वापस आया है। उसको बोला है तुम हिंदी क्यों सीखेंगे, हिंदुस्तान में तो सब अंग्रेजी बोलता है। आप मुझे अपने काशी का कोई एक्सपीरियंस बताइए। बचपन में मेरा माँ बोला कि चलो, हम तो कई बार गया है बनारस काशी, ये बचपन का बात है, ये अभी 30-40 साल पहले मैं माँ को लेके गया था बनारस, और माँ को नहाना था गंगा में। लेकिन हम लोग थोड़ा शाम को पहुंच गए, हम लोग शायद उस समय ताज में रहा, तो हम माँ को बोला तुम आराम करो, अगली सवेरे हम तुमको पहुंचाएंगे वहां पर गंगा में, हम लोग स्नान करेंगे। लेकिन मैं शाम को गया। अच्छा। रास्ता इतना गंदा था, साफ सफाई कुछ नहीं था। तो मैंने ताज में एक बड़ा गणेश जी का मैं उससे प्रार्थना की कि माँ खल जा रहा है, क्या करेंगे, ऐसा इतना गंदगी में जाना में अच्छा नहीं है ना। अगली सवेरे हम लोग जल्दी उठ के और जाना लगा, और होटल से पूरा गंगा तक साफ सफाई हो चुका है। अच्छा। क्यों? राज्यपाल नहाने वाला था उस वक्त में। आप तो नहीं, आप तो बनारस जाओगे, आप तो काशी जाओगे, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं। लेकिन बात ये है ना, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, बनारस काशी जो है ना, टूरिज्म के लिए ये फैक्ट है। अब किसी असली बनारस वाला को पूछिए, 20 साल पहले हॉलीवुड, बॉलीवुड को छोड़िए, हॉलीवुड का नंबर 1 जो एक्टर्स है ना, वो चुप से जाएगा और घूमेंगे बनारस में। मतलब इतना इनक्रेडिबल जगह है, इतना पुराना 2000 साल पुराना जगह है कि पूरा दुनिया, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, रास्ता ठीक नहीं था। तो ये बनाने से खाली काशी के लोग को फायदा नहीं मिलेगा, पूरे हिंदुस्तान उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि टूरिज्म आएगा ना। जितनी भाषाओं बोली जाती हैं हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आज भी अपनी जगह पे खड़ा है। That's why they say it's an incredible India. Before we wrap up, what's on your wish list? नहीं, बस अब हिंदुस्तान जाने का बहुत शौक है। वहां पहुंच जाएगा तो मजा आएगा, और थोड़ा घूमेगा हिंदुस्तान का, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि खाली मुझे नहीं, सब लोग को लॉकडाउन ये 2 साल का मतलब घर में रहो ज़्यादा ठीक है। मैं समुद्र किनारे काफ़ी सुंदर जगह में रहता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा घूमने का शौक है। और सचमुच में हिंदुस्तान इतना सुंदर और इतना अलग अलग, आई मीन मैं तो बोलता है हर एक प्रदेश एक अलग देश है। हिंदुस्तान ना हर एक प्रदेश एक अलग देश है। What a wonderful idea, what a wonderful idea। मेरे ख्याल से जो आपने बोला, which is very very true, आप 50 किलोमीटर के आगे जाएंगे, आपको दूसरी भाषा बोलने को मिलेगी, या जो लिंगो होती है वो डिफरेंट होती है। और एक मेरे लिए एक खुशी का बात है, आजकल YouTube की वजह से मैं बहुत नौटंकी करता है कैमरा के सामने में, तो मैं कहाँ भी जाएगा हिंदुस्तान में, बड़ा लोग हमको नहीं पहचानेंगे, कोई बात नहीं। जो सबसे छोटे लोग हैं वो, अरे बिहारी लाल अब यहाँ आ गया, मैं क्या सेवा कर सकता है। तो मुझे लगता है सारे हिंदुस्तान मेरे लिए बनाया है। बिहारी लाल और मिस्टर बीन, मेरे ख्याल से कुछ लोग आपको मिस्टर बीन समझ लेते हैं। अगर मैं अंग्रेज कपड़ा पहन लेता है और घूमता है हिंदुस्तान में, तो कई बच्चे लोग आता है उड़ीसा में, बिहार में कई बार हो चुका है, और पूछता है आई यू मिस्टर बीन, तो मैं उसको हिंदी में बतलाता है मैं उसका भाई हूँ, उसको हिंदी नहीं आता है, हमको आता है। मिस्टर बीन का भाई हूँ जिसको हिंदी आता है। पूरा गांव में कहते हैं मिस्टर बीन का भाई आ गया, वो हिंदी भी बोलता है, लोग खुश हो जाता है। इसको मैं क्या नाम दूं? मिस्टर बीन का भाई, बिहारी लाल, देसी गोरा और चार्ल्स थॉमसन। आज हमने की इनसे बातचीत, मैं आप सबका नवनीत। चार्ल्स जी नमस्ते जी, राम राम। धन्यवाद आपका यहाँ स्टूडियो आने के लिए।
एंड हिंदुस्तान टूर के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। Arvind Singh Photography, creating memories forever for you and loved ones. Visit arvindsingh.com.au. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.